बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा खान व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। आप सब खैरियत से होंगे, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत सर्दी जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और आप लोगों के इलाके में भी यकीनन ऐसा ही होगा। और ये जो मैं बना रही हूँ ये है जी वेट लॉस कावा। अगर आप लोगों में से भी कोई अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इस कावे को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाला है, और एक मैंने इसमें बड़ी इलायची डाली है जो कि मसालों में होती है, सब्ज़ इलायची नहीं, बड़ी इलायची। और मैंने इसमें सब्ज़ चाय डाली है, ग्रीन टी भी उसको कहते हैं, वो मैंने इसमें डाली है। तो ये 1 कप सुबह और 1 कप आप शाम को रात को पी लिया करें खाने के बाद, और 1 कप सुबह नाश्ते के बाद। तो इससे इंशाल्लाह आपके वेट पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और इससे आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसको तकरीबन 2 महीने में इसको सिर्फ़ इसको मैं पीती थी, साथ में मैंने और कोई डाइट वग़ैरह फ़ॉलो नहीं की, और इससे मेरा 4 किलो वज़न जो है वो 2 महीनों में कम हुआ है। और वज़न को आप जितना स्लोली कम करेंगे ना उतना ही फ़ायदा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ाक़े करके वज़न कम करते हैं तो वो उसी तेज़ी से वापस जो है वो वज़न आप गेन भी कर लेते हैं। तो अगर आप इस कावे को ट्राई करना चाहते हैं तो लाज़मी इसको ट्राई करें। गर्म सर्दियों के मौसम में ये नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और सर्दियों में पानी पीने का भी दिल नहीं करता, तो इसके पीने के बाद आपको प्यास भी लगेगी, तो आप पानी भी इंशाल्लाह थोड़ा ज़्यादा पिएंगे। वीडियो को आगे भी आप लोगों ने वॉच लाजमी करना है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेके आई हूँ जो कि मैं अपने लिए बना रही थी। मेरी स्किन जो है वो मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ पहले भी, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है मेरी स्किन, और उसके लिए मैं मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके वग़ैरह अक्सर ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैं एक होममेड सोप बना रही हूँ जो मैं इससे पहले एक दफ़ा बना कर ट्राई कर चुकी हूँ, और ये मैं अपने लिए दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने भी उस होममेड सोप को, अगर आपकी स्किन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, मैंने अपने लिए बनाया, मुझे फ़ायदा मिला, मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ लाजमी शेयर करती हूँ ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो आप लोग भी इंशाल्लाह इस होममेड सोप को ट्राई करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो होममेड सोप जो है उसमें मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं, तो होममेड सोप में मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं उसमें मैंने आप जो है उसके इंग्रेडिएंट्स अभी से नोट कर लें। उसमें मैंने 2 चम्मच जो है बेसन का आटा डाला था, बेसन डाला था 2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है, और दूध मैंने इसमें कच्चा दूध ऐड किया है जिससे वो अच्छे से पेस्ट बन जाए। ठीक है, अच्छे सा उसका पेस्ट बन जाए। और ये चावल जो है इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये जो है वो खुश्क हो जाता है, वो पानी जो है उसको खुश्क कर लेता है। तो आप इसमें जब ये खुश्क हो जाए थोड़ी देर के बाद आप इसमें थोड़ा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया है। ग्लिसरीन जो है वो ड्राई स्किन के लिए कितनी अच्छी है ये आप सब लोग जानते ही होंगे। और मैंने इसमें अर्के गुलाब ऐड किया है, तकरीबन 1 या 1.5 खाने का चम्मच, इतना ही तकरीबन ऐड किया है। अच्छा, ये जो ग्लिसरीन है ना, इसमें मैंने अर्के गुलाब जो है इसमें मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है, और इसका स्प्रे जो है वो मैं अपने चेहरे पे करती हूँ सुबह और रात को सोने से पहले, और सुबह जो है नमाज़ पढ़ के वज़ू वग़ैरह करके उसके बाद। तो इससे भी जो है ना चेहरे की स्किन इससे बहुत ही अच्छी हो जाती है, ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो सोप बना रही हूँ ये मैं नहाने के लिए, ठीक है, सिर्फ चेहरा धोने के लिए नहीं, सिर्फ चेहरा भी आप इससे धो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बॉडी के लिए अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा, ये जो मैंने इसमें ऐड किया ये है आलू का ब्लीच। आलू जो है उसको आप कद्दूकश करेंगे, फिर उसको कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लेंगे, और वो जो आलू का रस बचेगा उसको आप सारी रात के लिए किसी भी बर्तन में डाल के उसको रख देंगे। और सुबह जब आप उसको देखेंगे तो आलू का जो रस है उसकी तह में जो है वो आपको कुछ नज़र आएगा वाइट कलर का, और वो है आलू का ब्लीच। उसको आप निकाल के इस सोप में डालेंगे। मैंने ये थोड़ा पहले निकाल के रखा हुआ था तो ये खुश्क हो चुका था।
अगर आप इसमें गीला भी डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ये आलू का ब्लीच जो है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। ये जो है ब्लीच का काम करता है, आपकी स्किन को जो है, उसकी डेड स्किन जो है वो उतर जाएगी आपकी, और जो ब्लैक सी तह जम जाती है हमारी स्किन के ऊपर, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह इससे। और इससे आपको स्किन वाइटनिंग जो है वो भी आपको इससे मिलेगी। आपकी स्किन जो है इससे स्किन असल में जो है जो अपना कलर होता है स्किन का वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अगर हम उसको बरकरार रखें तो ज़रूरी नहीं है कि आप गोरे चिट्टे ही हों, लेकिन ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो एक काली सी तह जम जाती है ना, वो इंशाल्लाह उतर जाएगी। और धूल मिट्टी की वजह से स्किन पे एक डेड लेयर जो है वो जम जाती है। तो ब्लीच का क्या काम करता है, ब्लीच वही काम करता है कि हमारी जो डेड स्किन है वो उसको उतार देता है और उसमें ब्राइटनिंग आ जाती है। तो ये भी वही काम करेगा, ठीक है। ये मेरे पास लक्स का सोप है। लक्स जो है वो आप जो भी सोप यूज़ करते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लक्स जो है इसकी खुशबू भी मुझे पसंद है, और ये जो है मुझे अच्छा लगता है, मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें ये डाला है। इसको आप कद्दूकश कर लेंगे, जो बारीक वाली होती है ना इसमें चलनी, उससे आप इसको कद्दूकश करेंगे और इसकी बारीक बारीक सी सेवइयाँ बन जाएंगी। आपने जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, अगर उतना आप बना रहे हैं तो इसमें मैंने आधा जो है लक्स का सोप ऐड किया है। अगर आप इसमें सोप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपका साबुन जो है वो सख्त बनेगा, अगर आप इसमें सोप कम डालेंगे तो आपका साबुन नरम बनेगा। तो अगर आप सख्त साबुन बनाना चाहते हैं आप इसमें ये पूरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना सख्त नहीं चाहिए था, तो मुझे नरम ही चाहिए था, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और साबुन जो है वो मुझे थोड़ा नरम चाहिए था। गर्मियों में अगर आप इसको बनाएं तो आप इसको सख्त भी बना सकती हैं, मतलब पूरा साबुन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि सर्दियों के लिए बना रही थी तो मैं इसमें हाफ़ साबुन जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और अच्छा जी, इसमें जो है जो साबुन की सेवइयाँ सी बन गई है ना, इसमें मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने से ये होगा कि साबुन जो है वो नरम हो जाएगा और उसको पिघलने में आसानी होगी। इसको अब हम डबल बॉयलर जो है वो उसमें इसको मेल्ट करेंगे साबुन को, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप तो इसको मिक्स करेंगे तो ये इंशाल्लाह जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और साबुन तो आपको पता है पानी में न रखे तो उसको वो नरम हो जाता है जल्दी, तो तभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आप इसमें हल्के गुलाब भी ऐड कर सकते हैं, और या इसमें आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पानी ऐड किया है। इसके बाद जो है एक बड़ी कढ़ाई में आप पानी लेंगे और उसको आप आग पे रखेंगे, और उस कढ़ाई के अंदर आप इस छोटी सी स्टील की जो कढ़ाई है इसको रखेंगे। मेरे पास स्टील की कढ़ाई है, अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई दूसरा स्टील का बर्तन लेके उसमें इसको बनाएंगे। इसको आप किसी दूसरे मटेरियल के बर्तन में नहीं बनाएंगे, आप इसको स्टील के बर्तन में ही बनाएंगे, ठीक है। या आप इसको कांच के बर्तन में भी बना सकती हैं, शीशे के बर्तन में। और मैं इसको स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, स्टील की छोटी सी कढ़ाई है। अच्छा, ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। गर्म पानी है, पानी पहले से गर्म है, तो ये देखें ये मेल्ट हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके, ताकि इसकी सारी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए और ये मुकम्मल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जब ये बिल्कुल अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो है मैंने इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है वो ग्लिसरीन का ऐड किया है। मैंने आपको बताया ग्लिसरीन जो है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और इससे साबुन जो है उसके जो हार्श केमिकल है वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो ग्लिसरीन जो है वो ड्राई स्किन के लिए आप इसमें लाजमी ऐड करें, और इससे जो साबुन की ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। साबुन हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो सफाई के साथ साथ हमें ड्राइनेस भी दे देता है। तो उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आप साबुन को घर में दोबारा से इसी तरह ये प्रोसेस करके उसको उससे सफाई हासिल कर सकते हैं।
और बल्कि उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, हासिल कर सकती हैं। चावल के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेसन के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके साथ ग्लिसरीन, अर्की गुलाब और कच्चा दूध, ये सारी क्लिनजिंग के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप सबको पहले से भी पता होगा। बहुत सारी बातें हमें पहले से पता होती है, लेकिन हमें एक रिमाइंडर चाहिए होता है जो बार बार हमें बताए कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। अच्छा जी, इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मुकम्मल इसको क्रीमी फॉर्म में ले आएंगे। अगर आप ये साबुन जो है गर्मी के मौसम में बना रहे हैं, तब आपने इसको थोड़ा ज़्यादा देर आपने इसको गर्म पानी में रहने देना है, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम के लिए इसको बना रहे हैं, तब आप इसमें थोड़ी देर के लिए सिर्फ रखेंगे और बाकी मिक्सिंग जो है वो आप इसका पानी के बग़ैर कर लेंगे, मतलब गर्म पानी से निकाल के इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तब सर्दी के मौसम में आप इसको थोड़ा नरम ही रखिएगा। ये मैंने इसको उतार लिया है नीचे। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं ना, बस उतना अच्छा है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे, उतना ही ये क्रीमी और अच्छा बनेगा ये साबुन। ये हर्बल सोप जो होते हैं और होममेड सोप जो होते हैं, ये अगर आप मार्केट से लें, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम अगर इतना वक्त अपना ज़ाया कर रहे हैं और उसको घर में बनाएं, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम मार्केट से हर्बल सोप ले आएँ। तो ये अगर आप हर्बल सोप मार्केट से लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर्बल सोप जो है वो मार्केट में, अगर आप कोई असली हर्बल सोप जो खालिश चीज़ों से बना हो, वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, ये जी मेरे पास एक जो साबुन रखने वाली होती है ना, साबुनदानी, उसका ढकना है ये। मेरे पास सोप मोल्ड नहीं है, मैं इसी में इसको बना लेती हूँ। अगर आपके पास भी ये है, यकीनन आपके पास होगा, अगर है तो आप इसमें इसी में बना लें इसको। अगर आपके पास सोप मोल्ड है तो आप उसमें बना लें। और ये अगर आपको निकालने में मुश्किल हो कि ये साबुन इससे निकलेगा नहीं, तो आप इसके नीचे थोड़ा सा शापर जो है उसको काट के वो इसके नीचे बिछा दें। और अच्छा जी, ये 14वीं की रात थी और इतना प्यारा चाँद निकला हुआ था, मैंने सोचा इसका भी एक क्लिप डाल दूँ बीच में। अच्छा जी, साबुन जो है इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए रख दिया था। सर्दी का मौसम में वैसे तो इससे पहले भी ये जम चुका था, लेकिन मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए रखा है और फिर मैंने इसको निकाल दिया था। और ये जो हमारा सोप है ये रेडी है। ये थोड़ा बड़ा था, मैंने इसको बीच में से काट के इसके 2 हिस्से कर लिए थे, तो ये यूज़ करने में थोड़ी आसानी होगी। अगर आप लोग भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर पहले इसको बना के फिर इंशाल्लाह इसको यूज़ करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।